Hi, when it's math, it must be Maths by MEA. Welcome again to the world of Maths by MEA. So you have a question in front of you. I would say please pause the video and try to solve this most tentative question of all upcoming examination. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। बिफोर सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन बिल्डर बैच लेके मैं आ रहा हूँ 18 मार्च से। मेरी क्लासेस 28 मार्च से स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपको पूरे मैथ्स को पढ़ाऊंगा और मैं ये बोलूंगा जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर तो नहीं आएगा। लेकिन अभी हमें क्या देखना है? हमें देखना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 मेथड बताऊंगा। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड 1 देखना। सो मेथड 1 मैं बताऊंगा, मेथड 2 मैं बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में कुछ और मेथड होता है तो उसे आप कमेंट करके लिख। मेथड नंबर 1 इज व्हाट? द बेसिक अलजेब्रा। बहुत सिंपल है। अगर आपके किसी भी वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है तो इसका एक मतलब होता है x y z आर नॉट जीरो। ये नॉन जीरो कंडीशन में आते हैं, दे आर नॉन जीरो। और अलजेब्रा में वेन एवर यू हैव अ नॉन जीरो, इसका मतलब बोला जाता है बॉस डिवाइड मी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर कभी भी कोई भी चीज नॉन जीरो है तो वो बोलता है डिवाइड। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं एक्स वाई जी से। लेट कम। तो वी गॉट व्हाट? एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई जी प्लस वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई जी, दिस इज द एक्स वाई जी, प्लस जेड एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई जी। और जीरो जब भी डिवाइड होगा तो जीरो ही देगा। तो हमने पहला स्टेप डिवाइड किया है। फ्रॉम हियर एक्स वाई कैंसल आउट होगा, वी गेट 1 बाई जेड, वी गेट वाई जेड डिवाइड होगा तो वी गेट 1 बाई एक्स एंड वी गेट 1 बाई, अगर जेड एक्स होगा 1 बाई वाई इक्वल टू जीरो। देन व्हाट वी हैव टू डू? सिर्फ ऊपर में x प्लस वाई है तो यहां पे लेट्स मल्टीप्लाई विद द x प्लस वाई प्लस जेड। हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई होगा। सो वी आर गोइंग टू डू 1 बाई एक्स 1 बाई दिस। और कोई भी चीज अगर जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो यही देगा। नाउ इसका जो नेक्स्ट स्टेप निकल के आएगा वो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई एक्स plus x plus y by z divided by y equal to 0. Now we want x plus y divided by z. So let's write xy divided by z plus z divided by z. आप ओपन कर सकते हो, z डिवाइड होगा। इस x को यहां लिख सकते हो y plus z divided by x divided by x plus here we have z plus x, we have z plus x, z plus x divided by y plus y divided by y equal to 0. So we just need to follow the step. यहाँ पे मेरे पास क्या है? x plus y divided by z plus 1, y plus z divided by x plus 1, and we have z plus x divided by y plus 1 equal to 0. So what is our required value? The required value of x plus y divided by z plus y plus z divided by x plus z plus x divided by y equal to, we have 1 plus 1 plus 1 is the total 3. लेफ्ट हैंड में आएगा -3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत बेसिक सा है। अंडरस्टैंडिंग हमारी पहली लर्निंग क्या है? हमारी पहली लर्निंग बहुत सिंपल सी है कि इफ यू हैव समथिंग इन द डिनोमिनेटर तो बोलता है नॉन जीरो है। नॉन जीरो हमेशा डिवाइड होता है। हमने डिवाइड करके ये आउटकम निकाला। वी आर मिसिंग एक्स प्लस वाई, तो हम एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉलो अप करते हैं। बट बहुत बार हमें ये बात समझ में नहीं आती है कि हम कैसे करें। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो कैसे करेंगे? तो वी आर गोइंग टू गो फॉर मेथड नंबर 2। देखो मेथड नंबर 2 है द सब कंडीशन। अगर वो 3 डिफरेंट टाइप से नहीं दिखता है तो वी कॉल्ड वैल्यूज पुटिंग। हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुटिंग। बट वो 3 डिफरेंट टाइप कौन से हैं आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा। अगर वो 3 टाइप से दिखते हैं तो हम वैल्यूज पुटिंग नहीं कर सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यूज पुटिंग? सिंस वी हैव अ सिंगल इक्वेशन एंड मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन एनी सॉल्यूशन। आपके पास क्या है? एक्स वाई जेड है तो एज्यूम एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 मानो और इसमें पुट कर दो। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, दिस इज गोइंग टू हैव 1 प्लस y की वैल्यू 1, दिस इज गोइंग टू z, एंड देन वी हैव अ z इज इक्वल टू 0। हमें कोई ट्रिगो निकालना है, एक ट्रिपलेट्स निकालना है, which is going to satisfy the first equation. From here we can say
2z is equal to -1, z is equal to -1/2. So we got one triplet which is satisfying. आप इसे किसी भी ट्रिपलेट को यूज कर सकते हो. Say x is 1, y is 2, find the value of z. And from these three values, we just need to put in our question. What is the x? x को मैंने 1 माना. What is the y? y को मैंने 1 माना है. And this value is -1/2. प्लस y को मैंने 1 माना है. z मेरा -1/2 है. x मेरा 1 है. z को मैंने -1/2 निकाला है ट्रिपलेट्स में. +1 और y मेरा 1 है. तो दिस वैल्यू इज 2 और -1/2 इज गोइंग टू बी -4. -half इज द -half. यही होगा. So this is -half is the -half. और ये देखो ये क्या होगा, that is +half. 1 -half is the +half divided by this or the +half. This total value is -4 plus 1 is equal to -3 is the answer. So value is putting three different conditions को छोड़ के कहीं भी लगता है. If you want to three different conditions क्या है मैं आगे लाऊंगा. So this is just a start of solving questions which are most important for your upcoming examination. इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, conditional algebra. Now आपने क्या सोचा था? आई वॉन्ट टू नो योर मेथड. अगर ये दोनों से डिफरेंट है तो कमेंट करके बताओ. इस टाइप से क्वेश्चन मैं यहाँ पे अब रेगुलर बेसिस पे लाना स्टार्ट करूंगा जो आपके एग्जाम्स को बेटर देन द बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे. तो हम प्रीवियस क्वेश्चन तो देखेंगे. व्हाई नॉट वी स्टार्ट द फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस. तो दीज आर द क्वेश्चन जो फ्यूचर ईयर आपके एग्जामिनेशन में देख सकते हैं. वी डू द अलजेब्रा, वी डू द ज्योमेट्री, वी डू द अरिथमेटिक. क्विक क्वेश्चंस, क्विक सेशन विच इज गोइंग टू इम्पैक्ट द मोस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में. उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप तैयार हैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो रोड़ा सर प्री वर्कशॉप ला रहे हैं ऑन द 22 5 PM. रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक बिलो दिया हुआ है और आप मेरे अपकमिंग कोर्सेज को इनरोल कर सकते हैं विद द कूपन कोड KRMIA. मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे. टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.